दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट डिज़ाइन के बारे में। यानी हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे डिज़ाइन करना है जिससे हमारी हैबिट, हमारा डेली रूटीन अच्छा हो सके। एनवायरनमेंट से मेरा मतलब है कि आपके आसपास जो ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मोबाइल है, बेड है, कुछ भी आपके आसपास में है, उसके साथ में आपका एक रिलेशनशिप होता है ना। जैसे बेड का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? सोने के लिए करते हैं। जो डाइनिंग टेबल है या फिर किचन के बाहर जो जगह होती है, जनरली उसका इस्तेमाल हम खाना खाने के लिए करते हैं। जो कुर्सी है, जो स्टडी टेबल है, उसका इस्तेमाल जनरली हम पढ़ने के लिए करते हैं। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि हम अपनी इस रिलेशन को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। जैसे स्टडी टेबल है, उस पे खाना भी खा रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं। जो बिस्तर है, जो सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, उस पे हम यू नो खाना खा रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं सोते सोते। तो इससे क्या होता है कि माइंड थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये जो जगह है इसके साथ मेरा रिलेशन क्या है। जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल के साथ एक स्पष्ट हमारा रिलेशन होना चाहिए कि यार इसका या तो मैं इस्तेमाल टाइम पास के लिए करूँगा या पढ़ने के लिए करूँगा। होता क्या है कि अगर आप पढ़ने और टाइम पास दोनों के लिए मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो तो माइंड हो जाएगा कंफ्यूज, और माइंड फिर उस चीज़ की तरफ भागेगा जिसमें मज़ा आ रहा है। तो मज़ा किस में आता है? यूट्यूब पे आता है, टाइम पास करने में आता है। तो मोबाइल के साथ टाइम पास करेगा आपका ब्रेन। जैसे बिस्तर है, उसका इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए होना चाहिए, लेकिन आप सोते समय मोबाइल भी चला रहे हो, खाना भी खा रहे हो, तो माइंड कंफ्यूज होगा, उसको नहीं पता यहाँ पे क्या होना चाहिए, है ना। तो उस समय वहाँ नींद आने की जगह मोबाइल चलाने लग जाओगे, या फिर आप पढ़ते पढ़ते सो भी रहे हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल लेटे हुए हो और किताब पढ़ रहे हो, तो होगा क्या? माइंड को नहीं पता क्या कर रहा है, तो वो क्या करेगा? आप पढ़ रहे हो और फटाफट से नींद आ जाएगी आपको, है ना। सो ये मैं जो बातें बोल रहा हूँ ये किताबों में रिसर्चेस हुई हैं, उनसे पढ़ करके मैं आपको बता रहा हूँ। और ये प्रैक्टिकल आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख लो। आप डिसाइड कर लो कि भाई इस जगह पे मेरा यही काम है। फॉर एग्जांपल स्टडी टेबल मतलब पढ़ाई, बिस्तर मतलब सोना, खाना खाना है तो इस जगह पे ही खाऊंगा। तो आप देखोगे जैसे ही आप स्टडी टेबल पे बैठोगे कुछ दिन बाद आप ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सिर्फ पढ़ाई आएगी और कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने स्टडी टेबल के साथ और भी बहुत सारे रिलेशन बना रखे हैं तो आपको कोई क्लियर कट नहीं पता है कि इस जगह पे मुझे क्या करना चाहिए। उसी प्रकार आप स्टडी टेबल हो गया, कोई रूम के साथ में भी आप रिलेशन रख सकते हो कि इस रूम में नो मोबाइल जोन, यहाँ मोबाइल नहीं चलाना है, टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करनी है, यहाँ विदाउट टेक्नोलॉजी रहना है ना। तो ये हम अगर डिसाइड कर लेते हैं तो थोड़े टाइम बाद माइंड को आदत हो जाती है और फिर हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है।